भी किसी भी मत का जो पतन होता है वो इस बात पे होता है कि उस मत को मानने वाले लोग, मत को बताने वाले लोगों को अंधभक्ति से देखते हैं, भक्ति से देखते हैं, समझ बूझ के साथ देखते हैं, उनसे सवाल जवाब करने का मादा रखते हैं, या उनके पैरों में पड़ के उनके ऊपर गुलाब फेंकते हैं। मत जब कोई व्यक्ति देता है, और मत सारे सारे लगभग एक से ही होते हैं जो अच्छे होते हैं, पर मत को जब धीरे धीरे करके विश्वास से अंधविश्वास में और फिर उसको व्यापार में बदला जाता है, उस समय कोई भी जो उसके जानने वाले या मानने वाले हैं वो कभी भी उसका विरोध नहीं करते। उनको खुद अपनी छवि, अपना चरित्र, अब वो बुराई लेने को तैयार नहीं होते, मीठे मीठे बने रहते हैं। उनको किसी भी हालत में किसी भी ऐसे व्यक्ति का जो मत के नाम से उनको कुछ परोस रहा है, जानते हुए भी कि वो गलत है, वो बुराई नहीं लेना चाहते, वो लालच में आ जाते हैं। उनको अच्छा बनने की बीमारी लग जाती है। वो खड़े होके एक बार भी नहीं कहते कि भाई ये जो बोला है या बताया गया है ये धर्म के विरुद्ध है, ये धम्म के विरुद्ध है, ये नियम ऐसा नहीं है, जबकि जानते सभी हैं। इसलिए नहीं बढ़ रहा है। और ये ही नहीं है खाली बौद्ध मत नहीं बढ़ रहा है, और भी जो मत हैं वो भी इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं। वो सारे के सारे एक सर्किल में, एक दायरे में फंस चुके हैं। और सब जानते हैं कि ये जो सामने वाले लोग हैं जो इसको लेकर चलने का दावा कर रहे हैं वो व्यापार में, धंधे में बदल चुके हैं। और कुछ लोग फॉर्मेलिटीज के तौर पे कि भाई हमें नहीं पता कि गलत है या सही है, पर हमें तो करना है, वो खाली नाम के लिए कर रहे हैं। उस नाम में कुछ है नहीं, खोखला हो गया है वो नाम। ये जब तक आप कहेंगे नहीं, जब तक आप सामने वाले को ये बताएंगे नहीं कि तेरा जो सिस्टम है वो अकॉर्डिंग नहीं है, इसके अनुसार नहीं है जो अनुसार बताया गया है, तब तक वो बढ़ नहीं सकता। बल्कि उसका और भी ज्यादा पतन होता है, दिखाई नहीं देता। हमको लगता है ऐसा है कि हम इसका नाम ले रहे हैं, इसका जयकार कर रहे हैं, इसके लिए कुछ खर्च कर रहे हैं और ये बढ़ रहा है, पर बेसिकली हम सवाल नहीं पूछ के, या उसको सही बात को सही नहीं कह के, या गलत बात पे चुप्पी लेके, या वो धंधा बन गया है उसको धंधा नहीं कह के, हम उसका पतन में और भागीदार बनते हैं और बुरी तरह से उसको करते हैं। यही स्थिति आज है। और मतों को तो जाने दो, पर बाबा साहब के इस सेक्टर को बाबा साहब के नाम से जाना जाता है भारत में। एक सेक्टर ये भी बन गया है कि ये जो बुद्ध के अनुयायी है ये अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट हैं। इसको कोई स्वीकार करता हो तो करे और नहीं करता हो तो ये सच्चाई है। हर तरह के यहाँ सेक्टर बने हुए हैं और कोई इन सेक्टरों को तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सबने इन सेक्टरों पे अपना अपना धंधा बनाया हुआ है। नए नए लोग आ रहे हैं, नए नए तरह के लोग आ रहे हैं जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपना परिवार का पालन कर रहे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, सीधे साधे लोगों को पद दे रहे हैं। बुद्ध धर्म के अंदर पद बट रहे हैं और लोग कोई विरोध नहीं करता कि भाई पद कौन से हो गए, तुम कौन से धर्म के या भिक्खु बने हो जो पद लेके घूम रहे हो। तो भिक्खु हैं, खुद पद बना बना के, संस्थाएं बना बना के घूम रहे हैं। कौन से धर्म में संस्थाएं बनती हैं, कौन से पद, कोई कहता नहीं इस बात को। हम चर्चा कर रहे हैं किताबों की, हम चर्चा कर रहे हैं त्रिपिटक की, हम चर्चा कर रहे हैं धम्मपद की। वो साधारण आदमी के लिए नहीं है। जिनको मोक्ष प्राप्त करना है, जिनको बोधि के उच्चतर स्थल हासिल करने हैं, उनके लिए है। हमारे लिए तो साधारण सी बात है कि पंचशील मानना है, और कभी अगर उनके बिहार में गए तो अष्टशील मानना है। इतना साधारण काम है। पर वो साधारण काम के लिए भी हम लोग उस पर बहस तो करते हैं ज्ञानियों की तरह, पर कभी ये नहीं सोचते कि ये साधारण काम भी व्यापार में बदल चुका है और इसके ठिये बन चुके हैं। और वो ठिये इतने खतरनाक बन चुके हैं कि उन्होंने उसको जकड़ लिया है। इसलिए आगे भविष्य में जब तक लोग बोलेंगे नहीं और खड़े नहीं होंगे कि ये गलत है और ये सही है, ये आगे नहीं बढ़ने वाला है। इसकी तो बात छोड़ो, कोई मत आगे नहीं बढ़ने वाला है। सारे मतों का यही कारण है, जैसे 29 लाख संगठन झगड़े हुए हैं वैसे ही ये मतों में लोग झगड़े हुए हैं। हालांकि हमारे समन संघ का ये काम नहीं है, पर चूंकि ये समाज में आता है और हम सारे मतों को मानते हैं और सारे मतों की जानकारी रखते हैं और सारे मतों के बारे में बात करते हैं, इसलिए ये मत भी उसके अंदर आता है।